इस नेल आर्ट के लिए मैं ब्लैक कलर से इस तरह से लाइन बना रही हूँ और फिर इस साइड पूरा ब्लैक कर देंगे। और दूसरे नेल पे भी मैं आधा ब्लैक कर रही हूँ इधर के साइड से। इसको हम लास्ट में बनाएंगे, पहले हम जो फर्स्ट में हमने ब्लैक कलर किया था उसमें बनाएंगे। तो नेल पेंट को अच्छे से लगाना है, ऐसा नहीं कि इधर उधर कहीं छूट जाए। कभी कभी होता है ना साइड में छूट जाता है, तो वहाँ ध्यान से देख लेना। तो अब इसको सूखने देना है, जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो फिर इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तब ये सूख गया है तो हल्का सा वाइट कलर मैंने अलग से निकाल लिया है, वरना आप डायरेक्ट बोतल से लोगे तो वो सूख जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा कलर है ब्रश में वो निकाल लेना है। उसके बाद एक पतली लाइन बनानी है इस तरह से, और फिर एक और लाइन बनाना है इस तरह, और फिर एक इधर से। अब मैं इसी लाइन के ऊपर दोबारा वाइट कलर चला रही हूँ, और फिर यहाँ पे एक पत्ता बना रही हूँ। ये तीनों लाइन में हमें पत्ता बनाना है, बाद में इस पत्ते को हम बड़ा भी करेंगे। अभी ये पत्ते का साइज थोड़ा छोटा है। अब ब्रश में कलर लेना है अच्छे से, और फिर इस तरह से इसको थोड़ा मोटा करना है। मतलब जो लाइंस दिख रही थी ना, वो लाइंस नहीं दिखनी चाहिए पत्ते में, बिल्कुल स्मूथ दिखना चाहिए वो। इसलिए थोड़ा ज़्यादा कलर लेकर के इस तरह से लगाना है। और ऊपर की साइड लंबा और नीचे की साइड भी लंबा, बीच में मोटा, मतलब पत्ते के जैसा दिखना चाहिए। और इस साइड में एक और पत्ता बना रही हूँ। देखो बीच में एक गोल टाइप कट किया ना, और फिर ऊपर नीचे पतला कर रही हूँ, और फिर एक डंठल निकालना है। तो बस ये डिज़ाइन कंप्लीट है। और इधर एक और पत्ता बना देते हैं। ये डिज़ाइन बहुत चलता है अभी, बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत देखा है ये डिज़ाइन। तो इसको भी थोड़ा मोटा करना है, और फिर एक डंठल निकाल देना है। तो ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अगर वाइट कलर मतलब वाइट कलर जब सूख जाए तो अगर आपका मन है तो इसमें आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हो, बस वाइट कलर के ऊपर उस कलर का आपको इस्तेमाल करना है। पर ये वाइट में ही अच्छा लग रहा है, तो कोई और कलर करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी वाली डिज़ाइन में मैंने एक लाइन बनाया है, पर वो डिज़ाइन ख़राब हो गई तो मैंने उसे सुधारा है। तो अब जो नेल ख़राब हो गई थी उसे मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया है, और फिर मैं इस पर डिज़ाइन बना रही हूँ। मैंने चेंज किया नाखून को। तो इस तरह से लाइन बनानी है। दोनों तरफ ब्लैक लाइन बनानी है। जब ये सूख जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे ब्लैक कलर से ही। और इसको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी सूख जाएगा।
उसके बाद हल्का सा देखो कभी कभी ब्रश में ना इस तरह धागा आ जाता है तो इसको हटाना पड़ता है। ब्रश पुराना हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आएगा ही। तो इस तरह से गोल बनाने के बाद एक लाइन खींच के दोनों को मिला देना है। जिससे एक गोल बनाओ, एक हल्की सी लाइन खींचनी है, फिर इस तरह से एक लाइन खींच के इस तरह से मिला देना है। तो इसी तरह करके हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे एक इस तरह से पत्ता बनाया है और फिर एक लाइन मतलब डंठल और फिर एक पत्ता यहाँ पर। इन तीनों को मैंने मिलाया है इस तरह लाइन में, और कुछ नहीं। फिर और हल्का सा कलर ले करके यहाँ पे भी हल्का हल्का बस आप बोल सकते हो बस ब्रश को हल्का चलाया है, मतलब आप देख ही रहे हो। और फिर यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन बनाया है और फिर उसमें एक पत्ता और फिर एक पत्ता यहाँ पर और एक पत्ता इधर भी बनाया है। और ये नेल जिस पे मैंने रखा है वो जुगाड़ है, तो थोड़ा हो सकता है आपको अजीब लग रहा होगा कि आखिर है क्या। तो ये थर्माकोल है, दिख ही रहा होगा। और उसमें मैंने बच्चों की ड्राइंग करने के लिए जो छोटी छोटी पेंसिल आती है ना, स्केच पेंसिल, उस पे नाखून को चिपकाया है और फिर इसमें घुसा दिया है। और वो जो एक आप खाली जगह देख रहे हो वो उसी नेल का है जो ख़राब हो गया। और फिर ये जो लाइन बनाई थी मैं, इसको इसके ऊपर मैं फिर एक और लाइन बना रही हूँ क्योंकि वो बहुत हल्का था ना, इसीलिए। तो इस तरह की डिज़ाइंस भी बहुत चलती है। अब ये जो ख़राब हो गया था तो यहाँ पे 3 डॉट बनाए हैं ऑरेंज कलर से। और ये टूल है छोटा वाला, जो एक अलग से टूल आता है ना जिसमें बस एक छोटा सा बिंदु टाइप का ही बना रहता है, वही टूल था। तो उसके बाद मैंने ब्रश लिया है और मैं फ्लावर बना रही हूँ। एक्चुअली कभी ना आदत नहीं है इतना ऊंचा में रख के बनाने का, इसलिए मेरा हाथ भी थोड़ा गड़बड़ा रहा है। तो यहाँ पे मैंने पत्ता बनाया, ठीक है। हाँ, यहाँ मैंने पत्ता बनाया पहले। अब मुझे भी प्रॉब्लम आ रही थी बनाने में क्योंकि इतना ऊंचा मैं नेल को कभी रख के बनाया नहीं है, आदत नहीं है, इसलिए हाथ भी थोड़ा गड़बड़ा रहा है। क्योंकि ज़्यादातर मैं नीचे रख के बनाती हूँ टेबल पे, और इस वक्त ये बहुत ऊंचा था और मेरे हाथ को और कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था और मुझे आदत नहीं है बनाने का, इसीलिए। तो इस तरह से ये पत्ता बन रहा है फ्लावर का। बस हल्का सा कलर को रखना है, इस तरह से फैला देना है। और यहाँ पे भी ये मैंने पत्ता ही बनाया है। ठीक है, तो अभी ऑरेंज कलर लिया, जो बीच में खाली जगह है उसको ऑरेंज कलर से भर दिया है। और फिर इसके ऊपर मैंने वाइट नहीं, येलो कलर का शायद इस्तेमाल किया है, मैं भूल गई। मेरा हाथ बहुत काँप रहा था इस वक्त, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह ऑरेंज कलर से मैंने डॉट डॉट करके लाइन बनाई है। देख रहे हो बीच में जो लाइन बोल रही हूँ, जो डॉट है वो थोड़ा बड़ा है फिर छोटा होता गया है। तो इसी तरह करके बिंदु दे दे करके मैंने लाइन बनाई है। तो इसको हल्का सा सूखने दो और फिर इसमें वाइट कलर का इस्तेमाल करना है। जहाँ जहाँ खाली जगह वहाँ पे मैंने वाइट कलर का इस्तेमाल किया है, और जो फ्लावर है वहाँ पे भी मैंने वाइट कलर का इस्तेमाल किया है। तो जहाँ जहाँ खाली है हल्का हल्का ब्रश की मदद से इस तरह डॉट डॉट करके जगह को भर देना है।
और यहाँ पर भी हल्का छोटा छोटा डॉट डॉट करके इस तरह मैं बना रही हूँ। अब यहाँ पर जो पत्ता है वो बहुत छोटा लग रहा है, तो उसको थोड़ा बड़ा करेंगे। तो मैंने अभी ब्रश को धोया नहीं था, तो उसी से मैं इस तरह से हल्की हल्की लाइन बना रही हूँ ऊपर में। तो देख रहे हो जो कहीं कहीं ऑरेंज कलर में ब्रश टच हो गया था, तो वाइट और ऑरेंज कलर दोनों ही आ गया है। तो उसकी वजह से ये पत्ता भी अजीब तरीके से उठा हुआ लग रहा है, इसलिए मैं फिर से इसमें ब्लैक कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि उस लाइन को मैं पूरी तरीके से ख़त्म कर दी, वो लाइन दिख रहा है पर थोड़ा कम दिख रहा है अब। तो बस इस तरह करके पत्ता को थोड़ा बड़ा कर दिया है। अब देखो वो लाइंस जो थी वो मैंने हटा ही दी सीधा, क्योंकि वो लाइन अच्छी नहीं दिख रही थी। अब ये फ्लावर थोड़ा ढंग का दिख रहा है। और इधर मैंने एक और फ्लावर बनाया इधर, और इसमें बस बीच में ऑरेंज कलर दिया और कुछ नहीं। इसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगी, उसमें सिर्फ ब्लैक नेल पे मैंने डिज़ाइन बनाया है। वो डिज़ाइन देखना बहुत खूबसूरत है, इजी है, सिंपल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।